saying, I want to ask one thing, that what has changed after Russia-Ukraine war in Russia? What has changed after Russia-Ukraine war? Russia's special operation in Ukraine. Russia is winning, right? Because world see that Russia is losing, but Russia is winning. Yes, Russia is our favorite. So, hi guys, or right now I am walking in the street of Russian city. और रशिया की जो सबसे बड़ी सिटी उनमें से एक है सेंट पीटर्सबर्ग में। और आई हैव नोटिस कि बहुत सारे लोग ये जानने में क्यूरियस हैं, और बहुत सारे इंडियंस स्पेशली जो रशिया में पढ़ने के लिए या फिर ट्रैवल के लिए आना चाहते हैं, वो ये जानने में क्यूरियस है कि व्हाट हैज चेंज आफ्टर जो रशिया यूक्रेन वॉर है इन रशिया। बिकॉज वी नो कि काफ़ी सारे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके सबसे बड़े मॉल में, जिसका नाम है ग्लेरिया मॉल के सामने मैं खड़ा हूँ। तो इस मॉल के अंदर मैं जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, साथ ही आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर इन रशिया, और बताऊँगा कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा रशिया की इकनॉमी पर जब रशिया पे यूरोपियन जो देशों ने अपने जो सैंक्शंस लगाए, साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनी जो रशिया को छोड़ के जा रही हैं उससे रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अभी मैं इसके गेट पे एंट्रेंस पे आ गया हूँ, और सबसे पहले जब इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम जाते हैं तो बहुत ही बड़ा और ये बहुत ही प्यारा मॉल है। तो सबसे पहले जब हम इस मॉल में एंटर होते हैं तो ये एक स्टोर है जो यूनिक्लो का है, जो ये कंपनी रशिया को छोड़कर जा चुकी है। तो जैसे कि आपको देख पा रहे हैं कि ये जो मॉल है इसमें बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग शॉपिंग करके या शॉपिंग करने जा रहे हैं या शॉपिंग करने से आ रहे हैं। तो जो पब्लिक जो है उस पर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ा है, साथ ही जो पब्लिक जो परसेप्शन है उसमें भी कोई खासा चेंज नहीं आया है। दूसरा जो यहाँ पे स्टोर है मासिमो डुट्टी का, तो ये एक प्रीमियम कंपनी थी जो बिजनेस स्टैंडर्ड जो क्लोथ्स बनाती थी उसकी थी। ये कंपनी भी रशिया को छोड़ के जा चुकी है और उसका वो जो शोरूम है वो बंद हो गया है। पीछे देख सकते हैं बाकी सारे स्पेस में वो सारी कंपनियां जो रशिया से और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, उनके स्टोर ऐसे के ऐसे ओपन है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। विक्टोरिया सीक्रेट जो वुमन के क्लॉथ की कंपनी है, ये शायद ब्रिटिश कंपनी है, इसने भी अपना स्टोर बंद कर दिया है। साथ ही इसके राइट साइड में जो जारा का शोरूम है, जारा का बहुत ही बड़ा शोरूम था इस मॉल में, जो अभी रशिया को छोड़कर जा चुकी है। तो यूएस पोलो का जो शोरूम है वो ऐसे कैसे ऑपरेट कर रहा है। साथ ही जो सैमसंग, एक टाइम पे सैमसंग ने भी अनाउंस किया था कि सैमसंग अपने ऑपरेशन बंद कर देगा, लेकिन सैमसंग भी ऐसे कैसे चल रहा है। साथ ही जो सैमसंग की जो गैजेट्स हैं, जो डिवाइस हैं, उन पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है। सेम ही रेट में वो सारे गैजेट ऐसे कैसे अवेलेबल हैं। तो अभी मैं सैमसंग के स्टोर से बाहर आ गया हूँ, और जो दूसरा अगेन जो जारा होम जो यूटिलिटीज़ का जो स्टोर है वो बंद हो गया है, और इनका एक ऐसा शोरूम को यहाँ पे बंद किया गया है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐसे कैसे रखी गई हैं, उन पे कोई उनको हटाया नहीं गया है। तो शायद या तो रशिया की गवर्नमेंट ने इन एसेटों को सीज कर लिया है, या फिर ये कंपनियाँ छोड़ के चली गई हैं ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे कैसे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते मिल जाएंगे कि रशिया बर्बाद हो जाएगा या फिर रशिया का जो मार्केट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, और खूब उसी इंटरेस्ट के साथ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बदल गए हैं और अपने देश को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन एक बोर्ड लगा हुआ है नंबर 1, जिस पे दिखाया गया है कि H&M और ऑस्टिन, साथ ही जो सिफोरा, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं इनकी चीज़ें, इनके स्टोर ऐसे कैसे चल रहे हैं। तो बहुत ह्यूज ये मॉल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस मॉल में
इस मॉल के व्लॉग देखने के बाद में आपको अंदाज़ लग जाएगा कि रशिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बाद में, और लाइफ इन रशिया अभी कैसी है। तो काफ़ी चीज़ों से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होते थे इकोनॉमिकली तो रशिया को काफ़ी वीक बनाने की कोशिश की गई, और ये सारी चीज़ों की वजह से जैसे पैसे निकालने में और इन चीज़ों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अभी इस मॉल के मैं दूसरी साइड पहुंच गया हूं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के यहाँ से गई उनकी जगह किसी न किसी कंपनी ने रिप्लेस किया है, और ये एक अच्छी बात है। तो पूरे मॉल को तो मैं आपको घूम घूम के नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना बड़ा है और सबसे बड़ा मॉल इस सिटी का है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे सकता हूँ मोटा मोटा कि यहाँ पे ये जैसे एक एप्पल का प्रीमियम स्टोर है जिसके अंदर आपको चल के और आईफोन के जो प्रोडक्ट है उनके रेट दिखाता हूँ। तो अभी मैं एप्पल के एक शोरूम में आ गया हूँ, और ये शोरूम अभी ऐसे कैसे ऑपरेट कर रहा है, साथ ही इनकी अगर रेट्स दिखाऊँ आपको तो एप्पल के प्रोडक्ट कुछ खास महंगे नहीं हुए अभी तक। मैं इनके साथ थोड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे पूछता हूँ, हैव यू चेंज और आर दी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव आफ्टर रशिया दी स्पेशल ऑपरेशन इन यूक्रेन? सो इनसे मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, थैंक यू। सो इनसे मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि प्राइस में कितना कोई ख़ास फ़र्क आया है नहीं आया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिवाइस का जो शोरूम है ये अभी स्टिल ऑपरेट कर रहा है, और लिवाइस उन रशिया की नहीं, मेरे को लग रहा था कि लिवाइस अभी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लिवाइस ने भी रशिया से अपने ऑपरेशन शट डाउन कर दिए हैं, और यहाँ पे एक नोटिस चिपका दिया है कि लिवाइस इज़ नो मोर इन रशिया। तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेरिका से और यूरोप से रिलेटेड थी, उन्होंने रशिया को छोड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां अभी हैं जो यूरोप की रशिया में काम कर रही हैं, जिनमें से एक मेन जो सबसे बड़ा नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ वो है बर्गर किंग। क्योंकि जब एक फास्ट फूड खाने की बात ही आती है तो बर्गर किंग और मैकडी, इन तीनों नामों की वजह से जो रशिया है, इन तीनों नामों की वजह से जो अमेरिका है ये पूरी दुनिया पर एक अधिग्रहण और एक सॉफ्ट पावर इस्टेब्लिश कर रखा है। तो आई एम डैम सरप्राइज टू नो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H&M उन सबसे चुनिंदा कंपनियों में से थी जिसने रशिया से अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे, लेकिन आई एम डैम सरप्राइज टू सी कि जो वापस H&M है इसका जो फर्स्ट फ्लोर जो सेकंड फ्लोर है इस पर इसका शोरूम खुला हुआ है। तो ये एक ऐसे लगता है कि यूरोप के जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, और उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, H&M का शोरूम खुला हुआ है। तो अगर रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है तो सेम रशिया और जो यूरोप के जो रिलेशन थे और जो भी चीज़ें पहले जो नॉर्मल थी ऐसे कैसे नॉर्मल हो जाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल है। तो अभी मैं नीचे जो सेकंड फ्लोर है उसका राउंड काटने के बाद में अभी आ गया हूँ थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे जो पूमा का शोरूम यहाँ पे था, बहुत ही बड़ा शोरूम था, ये शोरूम भी यहाँ से बंद हो गया है। तो लगभग रशिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 12 से 14% के बीच में हो गया है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो है ये स्टेबल नहीं है अभी, और रशिया में जाना या रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मेन जो समस्या यहाँ पे अभी है वो है कि जो रूबल है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते अगर आपके पास INR है। तो INR आप जब भी विड्रॉल कर सकते हैं, एक ऐप जो कि बाइनेंस, उसी को यूज़ करके आप INR यहाँ से INR से आप रूबल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एडिडास का जो बड़ा शोरूम था ये अभी बंद हो गया है, और कोलिंस का सामने आप शोरूम देख सकते हैं, ऊपर सबवे चल रहा है, साथ ही बर्गर किंग है। तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, साथ में जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां अभी ऐसे के ऐसे रशिया में काम कर रही हैं। हो सकता है कि इन्होंने पार्शली अनाउंस किया हो और इन पर अगर कोई प्रेशर रहा हो तो इन्होंने अनाउंस किया हो कि हम रशिया में काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी रशिया में हैं।
बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किए, जैसे कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है या फिर घूमने के लिए रशिया में लोग आ रहे हैं, तो वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया वीज़ा कार्ड चल रहा है, मास्टर कार्ड चल रहा है। नहीं, कार्ड्स आर नॉट वर्किंग, बट अगर आप जब भी आएँ तो अपने हाथ में थोड़ा कैश ज़रूर लेके आएँ और रशियन नंबर और रशियन अकाउंट यहाँ पे बना के, और फिर आप यहाँ पे बाइनेंस से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो इधर मैं चलता हूँ और जो अमेरिकन जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके बारे में दिखाता हूँ कि वो अभी रशिया में हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो एक बड़ा ब्रांड था जिसने रशिया को से क्विट किया, आपसे पहले जो छोड़ दिया और अपने उसके स्टोर जो खाली हो गए, वो था मैकडी। और मैकडी को एक दूसरी रशियन कंपनी ने ख़रीदा है और उसको एक यिद्दा के नाम से उसको रिप्लेस किया है। ये है यहाँ पे KFC, और KFC जो अमेरिकन कंपनी है उसका शोरूम नहीं, उसका रेस्टोरेंट अभी ऐसे कि ऐसे फुली अपनी ऑपरेशन यहाँ पे करता हुआ। और जब हम यहाँ से आगे की सकते हैं तो आगे की साइड बर्गर किंग का भी काफ़ी खासा अच्छा नाम है फूड इंडस्ट्री में। रशिया में बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी है बर्गर किंग, देख सकते हैं आप इधर। और इधर लोग बैठ के खाने का एंजॉय करते हुए। ये है कॉफिक्स, साथ ही लास्ट में सबवे भी एक अमेरिकन ब्रांड है, और इसको भी देख सकते हैं आप। तो आई होप कि आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई, लेकिन देश स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। वो सब स्टेप पर रशिया की गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो अभी मेरे को भी भूख लग रही है, मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ और बाकी सारी चीज़ें दिखाने के बाद में अब जो टाइम आया है वो है ग्रोसरी की चीज़ें दिखाने का। और ग्रोसरी का जो मार्केट है उसमें जो प्राइस हाइक है वो थोड़ा देखा गया था, और अभी भी है। जो ग्रोसरी या फल या सब्जियाँ जो हैं उनके जो रेट में काफ़ी सारा फ़र्क है। जैसे अभी यहाँ पे जो सनफ्लावर ऑयल है ये फिर भी थोड़ा ठीक हुआ है इस रेट इसकी, वरना जिस टाइम रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम। अभी तो जैसे वैसे भी समर्स चल रही हैं, तो समर्स में फिर भी थोड़ी रेट जो है वो ठीक ठाक चल रही है, वरना जब उस टाइम विंटर्स थी और जब रशिया यूक्रेन का जो वार स्टार्ट हुआ था उस टाइम प्राइस काफ़ी हाई हो गई थी। और ये काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है, इसलिए इसमें रेट ठीक ठाक है। तो एक चीज़ जो रशिया की सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रशियन वोदका। और रशियन वोदका की जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी सारी कमी आई है, क्योंकि जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने रशियन वोदका का इंपोर्ट बैन कर दिया है। तो ये तो रशिया को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया, वरना ये तो एक ऐसा ही है कि एक बड़ा बबल बनाया यूरोपियन कंट्रीज़ ने और खुद पे ही फोड़ दिया। तो एक ऐसा सीन है, कुछ खास इफेक्ट दिख रहा नहीं है यहाँ पे।